निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले बहुलक ज्ञात करेंगे तो व्यय रुपयों में कितना है हमारा, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। ये हमारा है व्यय यानी खर्चा। और परिवारों की जो संख्या है वो कितनी है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। अब हमको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करना है तो उसका सूत्र याद होना चाहिए हमें। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये होता है हमारा बहुलक का सूत्र। बहुलक में हमें क्या है, सबसे पहले F1 ज्ञात करना होता है। F1 जो है हमारा क्या होता है, ये जो परिवारों की संख्या है इसको हम बोलते हैं बारंबारता यानी कि F। इसमें जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो हमारी कहलाती है F1। तो सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर हमारी है 40। तो हमने इस पूरी लाइन को क्या कर दिया, कलर कर दिया। इससे क्या होगा कि F1 मिल गया, F1 के ऊपर वाला नंबर जो है वो है F0 और नीचे वाला क्या है F2। हमने कहा था कि अगर अब हमको F1 मिल जाए तो कंटिन्यू जो 0, 1 और 2 बन जाता है। तो ऊपर वाला 0 F0, बीच वाला F1 और उसके नीचे वाला F2। और जो हमने ये कलर की है ये पट्टी, इसमें जो वर्ग अंतराल है, इसमें जो निम्न सीमा है ये 1500, ये हमारा क्या है, ये हमारा है L। H जो हमारा होता है, H हमारा होता है ये जो वर्ग अंतराल है इनका अंतर। तो 1000 से 1500 के बीच में कितने का अंतर है, 500। 1500 से 2000 के बीच में 500 का अंतर। तो हमारा H क्या हो जाएगा, 500। L हमारा 1500। अब बहुलक के फॉर्मूले में हम ये सभी मान जमा देंगे। तो L की जगह हम लिखेंगे 1500 प्लस F1 है हमारा 40 माइनस F0 है 24 बटा 2 गुणा F1 40 माइनस F0 24 माइनस F2 कितना है 33 गुणा H हमारा है 500। 1500 प्लस 40 में से 24 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16 बटे 2 को 40 से गुणा किया तो 80, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 24 और 33 हमारा हो जाएगा 57। तो माइनस 57 गुणा 500। 1500 प्लस 16 को हम 500 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8000 बटा 80 में से हम 57 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो 1500 प्लस 8000 में 23 का भाग देंगे तो कितना आएगा 347.826। तो बहुलक हमारा क्या जाएगा 1847.826। यानी हम बहुलक को क्या लिख सकते हैं 1847.83। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मासिक व्यय का बहुलक आ जाएगा। अब हमको माध्य भी ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो सारणी है इसमें xi होना चाहिए। तो ये जो परिवार की संख्या होती है ये होती है बारंबारता, और सिग्मा fi यानी बारंबारताओं का योग हमारा कितना है यहाँ पर 200। xi हम कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतरालों को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगाते हैं तो हमारा क्या निकलता है xi निकलता है। तो वर्ग अंतराल हमारा है 1000 से 1500, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा 2500, और 2500 का आधा कितना होता है 1250। इसी प्रकार इन वर्ग अंतरालों को जोड़कर इनका आधा करेंगे तो क्या आएगा 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250 और 4350। यहाँ पर हम साधारण माध्य की विधि का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, कल्पित माध्य विधि का उपयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो xi और fi के मान है, fi के मान तो छोटे हैं पर xi के मान क्या है बहुत बड़े हैं, तो हम इसको छोटे करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ui। तो ui जो होता है वो कैसे निकालते हैं, तो xi में से हम वह मध्य बिंदु हम माइनस करते हैं जो इस xi वाली स्तंभ है, xi वाली इसमें क्या हो सबसे मध्य में हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर से 3 और नीचे से 3, बीच में 2 आ रहे हैं 2750 और 3250। तो 3250 हमारा क्या है बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 2750 लेंगे। तो xi माइनस 2750 बटा जो नीचे हमने लिखा है 500, ये क्या है हमारा वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर। यानी कि ui का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है xi माइनस xi में से किसी एक बारंबारता, मध्य वाली बारंबारता बटा h। तो हम पहला निकालते हैं तो ui बराबर, तो xi हमारा यहाँ पर है 1250, माइनस करेंगे 2750 में से और उसमें 500 का भाग लगाएंगे तो हमारा क्या जाएगा -3 -2। इसी प्रकार हमारे सभी क्या आएंगे -1 0 1 2 3 और 4। ये ui ज्ञात करने से हमारा क्या हो गया, मान छोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे fi और गुणा ui करेंगे, fi गुणा ui। तो fi हमारा 24, ui हमारा -3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो -72, 40 को -2 से करेंगे तो -80। इसी प्रकार -33 0 30 44 48 28।
ये हमारा एफ आई गुणा यू आई आ गया। अब हमें सिग्मा एफ आई गुणा यू आई निकालना है, तो इन सभी को जोड़ देंगे, तो इन सभी का योग कितना आ जाएगा, माइनस वालों को माइनस में जोड़ लेंगे और प्लस वालों को प्लस में जोड़ के घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के 35। अब हमको माध्य निकालना है, हम माध्य का जो सूत्र है वो कौन सा यूज कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ए हमारा क्या है, एक्स आई में से वो पद जो हमने माना था वो हमारा क्या है, ए है। एक्स बार बराबर ए हमारा था 2750, तो 2750 प्लस एफ आई गुणा यू आई का सिग्मा एफ आई गुणा यू आई हमारा है माइनस के 35 बटा सिग्मा एफ आई हमारा है 200 गुणा एच हमारा है 500। एक्स बार बराबर 2750 प्लस हमने यहाँ पर क्या किया, 200 के 2 जीरो में से 500 के 2 जीरो काट दिए और 5 को 35 से गुणा किया, तो हमारा क्या गया माइनस 175 बटा 2। एक्स बार बराबर 2750 प्लस माइनस कोष्टक के अंदर माइनस 175 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा माइनस 87.5। एक्स बार बराबर 2750 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस 87.5, तो एक्स बार बराबर हमारा क्या जाएगा 2662.5, यानी कि हमारा जो खर्चे का माध्य आएगा वो क्या आ जाएगा 2662.5।